नमस्कार जी। सत साहब जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम गीता पाल है। आप कहाँ से आए हैं? जी हम आए हैं विजयनगर, जिला गाजियाबाद, यूपी से। संत रामपाल जी महाराज से आपने नाम दीक्षा कब ली? जी 1 नवंबर 2013 में संत रामपाल जी महाराज जी से हमने नाम दीक्षा ली थी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? जी जैसे कि देवी देवताओं की भक्ति करना और नवरात्रि व्रत रखना, गोवर्धन परिक्रमा करना, जो भी हमारे हिंदू समाज में जो भी साधनाएं चल रही हैं वो हम सब कर रहे थे। और हमने बाद में शांति कुंज हरिद्वार से भी नाम दीक्षा ली थी। शांति कुंज हरिद्वार से आपने नाम दीक्षा कब ली? जी सन 2011 में नाम दीक्षा ली। आपने हिंदू रीति रिवाज के अनुसार साधना की तथा शांति कुंज हरिद्वार से नाम दीक्षा ली। इन सभी भक्ति साधनाओं से आपको क्या लाभ हुए? जी लाभ का तो कोई ऐसा तब पता ही नहीं था कि थोड़े बहुत लाभ हो गए, तो हम सोचते थे कि जो हम साधनाएं कर रहे हैं उनसे लाभ हो गया। बाकी कुछ अगर कोई भी परेशानी हुई तो हम सोचते थे कि हमारे कर्मों का फल है, ये तो हमें भोगना ही है। बस लाभ और हानि का इतना कुछ तब पता नहीं था। संत रामपाल जी महाराज के बारे में आपको कहाँ से जानकारी प्राप्त हुई? जी सर, मैं इसके बारे में थोड़ी डिटेल में बताना चाहूँगी कि जैसे कि एक हमारे भगत भाई हैं, उन्होंने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा ले रखी है। तो मैं उनके घर पे गई हुई थी, रात का टाइम था 7 बजे का। तो जब मैंने उनके घर में जाके गुरु गोविंद सिंह की तस्वीर लगी हुई है, परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की, तो वो तस्वीर देखी तो मैंने पूछा कि ये कौन है। तो उन्होंने बताया ये हमारे गुरुजी हैं संत रामपाल जी महाराज, और ऊपर कबीर साहिब है जो पूर्ण ब्रह्म के रचयिता हैं, पूर्ण ब्रह्म हैं। तो सर ये बात सुन के थोड़ा अटपटा सा लगा। जो समाज में धारणा बनी हुई है, हम तो एज इट इज़ इनको एक कबीर दास से फेमस कर रखा था जो जनता ने। तो हम तो इनको यही सोचते थे कि ये एक कवि हैं और एक संत की भूमिका कर रहे थे, बस इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं पता था। तो जब सर उनके घर पे गए तो उन्होंने हमें सृष्टि रचना सुनाई और ज्ञान गंगा बुक दी, और फिर हमने वो ज्ञान गंगा बुक पढ़ी और हमने अपने हस्बैंड को पढ़ाई, मेरे हस्बैंड ने भी पढ़ी। तो वो ज्ञान गंगा बुक पढ़ के सृष्टि रचना जब हमने पढ़ी तब हमारे समझ में आया कि क्या गलत है और क्या सही है। और अब तक हम जो भक्ति कर रहे थे, हम जो शास्त्र विरुद्ध साधना कर रहे थे, हम वही साधना कर रहे थे। और उस किताब को पढ़ने के बाद हम संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आए। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने वाले श्रद्धालुओं को बहुत से लाभ प्राप्त होते हैं, तो क्या आपको भी कोई लाभ प्राप्त हुए? हाँ जी, हमें लाभ प्राप्त हुआ। जैसे कि पहले हम देवी देवताओं की, इनकी, शिव जी की, इनकी साधना कर रहे थे। इन साधनाओं को करते करते हमारी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी ख़राब हो गई थी सर, हमारे पास 2-2 3-3 गाड़ियाँ थी। हमने टाटा एस नई गाड़ी खरीदी थी, वो 6 महीने में एक्सीडेंट हो गई और वो गाड़ी बिल्कुल ख़त्म हो गई। और जो 2 गाड़ियाँ थी वो भी उसी के भरने में चली गई। जो उसका पैसा था उन दोनों गाड़ी का वो भी उसमें चला गया उसको ठीक करने के लिए। फिर उसके बाद भी वो ठीक नहीं। और उसके बाद मेरे हस्बैंड को कैंसर की बीमारी हो गई और 6 इंच की गांठ हो गई मेरे हस्बैंड को पेट के अंदर। और हमने पंत हॉस्पिटल में दिखाया तो वहाँ पे मेरे हस्बैंड की MRI, CT स्कैन सब कुछ हुआ। और उन्होंने बोला हम एंडोस्कोपी करेंगे और इनका एक पीस लेके टेस्टिंग के लिए भेजना पड़ेगा, और शायद अगर ज़रूरत पड़ी तो इनका ऑपरेशन भी करना पड़ेगा। तो जब हम इन परेशानी से जूझ ही रहे थे सर, तो तभी हमारे एक भगत जी मिले और उन्होंने हमें ये ज्ञान गंगा दी, और उसको पढ़ के हमने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। उसके बाद मेरे भगत जी जब वहाँ पे बरवाला आश्रम में गए तो उन्होंने संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना की कि गुरुजी मेरे को पेट में एक गांठ है। तो गुरुजी ने बोला बेटा जो मैंने साधना दी है उसको करो, परमात्मा दया करेंगे। तो सर उसके बाद मेरे हस्बैंड ने 1 रुपये की भी दवाई नहीं खाई और आज वो बिल्कुल ठीक हैं, स्वस्थ हैं। और उसके बाद सर मैं अपने एक लाभ बताती हूँ। मैं कपड़े धो रही थी तो मैं अगर कपड़े धोते धोते मेरे मन में आया कि चलो तब तक कपड़े घूम रहे, मैं झाड़ू लगा लेती हूँ। और मैं कमरे में झाड़ू लगाने के लिए गई और जैसे ही मैंने झाड़ू उठाई और वायर को पकड़ा तो सर मेरे को वहीं पे बिजली ने चिपका लिया। मेरे कपड़े पूरी तरह से गिले थे और मैं 3 मिनट तक मेरे को बिजली ने चिपकाए रखा। मेरे हाथ में यहाँ से भी वायर अंदर घुस गई थी, यहाँ से भी भष्ट बोला था और मैं वहीं पे चिपकी रही। तब मैंने संत रामपाल जी महाराज को याद किया कि अब तो प्राण निकल ही जाएंगे, अब तो कोई बचाने वाले नहीं है। जैसे ही मैंने संत रामपाल जी महाराज को पुकारा तो गुरुजी मेरे सामने सफ़ेद कुर्ते पजामे में आके खड़े हो गए और स्विच को बोर्ड से निकाल के फेंका और मुझे उठा के एक तरफ दीवार में की तरफ फेंक दिया। और जब जोर से धम की आवाज़ हुई तो मेरा बेटा नीचे से भाग के ऊपर आया। उसने सोचा मम्मी गिर गई हैं। तो मैं बेहोश हो गई थी, मुझे कुछ नहीं पता था। तो मेरे बेटे ने आके मेरे हाथ पैरों को मसला और पूछा कि क्या हो गया मम्मी। मैंने कहा ऐसे ऐसे बिजली ने पकड़ लिया था। तो बोला बोर्ड में से तार किसने निकाला। तो जब मैंने बताया कि संत रामपाल जी महाराज आए थे, उन्होंने बोर्ड में से तार निकाला और मुझे हटा के दीवार की तरफ फेंक के मारा। ये मेरे साथ बहुत लाभ हुआ है।
और सर मैं बताना चाहूँगी कि मेरी बेटी है, एमबीए कर चुकी है, एमआईटी यूनिवर्सिटी से उसने एमबीए किया है और उसका सिलेक्शन हो चुका है बैंक ऑफ अमेरिका में और 1 अप्रैल को उसकी ज्वाइनिंग है। और परमात्मा इतने लाभ देता है कि बस उनका गुणगान नहीं कर सकते। कोई भी काम हम सोचते हैं कि हमारा काम कैसे होगा, सोचने मात्र से ही हमारा रात भर में वो काम पता नहीं परमात्मा कैसे कर देते हैं। और लाभ की तो पूछो मत, बताते बताते मुँह दिखने लगेगा और सुबह से शाम हो जाएगी, उसके तो बारे में परमात्मा ही जानते हैं। संत रामपाल जी महाराज की लोकप्रियता आज कैसे बढ़ती जा रही है? सर जैसे हमारे संत रामपाल जी महाराज शास्त्रों के अनुकूल ज्ञान देते हैं, उस भक्ति को करने से जो परमात्मा जो भक्ति देते हैं उनको करने से उनके कष्ट, शारीरिक कष्ट खत्म हो रहे हैं, उनके कष्ट दूर हो रहे हैं। इसलिए संत रामपाल जी महाराज जी की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है और 7-8 चैनल पे उनका सत्संग आ रहा है। जो शास्त्र अनुकूल ज्ञान दे रहे हैं उसके हिसाब से जो भक्ति बताते हैं उससे बहुत लाभ मिल रहे हैं, इसलिए उनकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। उनका ज्ञान वेदों से मेल खाता है, कुरान शरीफ से मेल खाता है, हमारी गीता भागवत गीता से मेल खाता है, बाइबल से मेल खाता है और श्री गुरु ग्रंथ साहिब से मेल खाता है, इसलिए उनकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। आप भक्त समाज को क्या संदेश देना चाहती हैं? जी संदेश तो क्या दे सकते हैं, हम तो हाथ जोड़ के करबद्ध होकर प्रार्थना कर सकते हैं। पढ़ा लिखा समाज है, ये तो नहीं है कि पहले हमारे दादा परदादा वो अनपढ़ थे, उनको जैसे भी मूर्ख बनाते थे बना लिया जाता था, किसी ने बोल दिया कि ऐसे नहीं, वो जानते नहीं थे। अब पढ़ा लिखा समाज है, कम से कम मैं ये कहना चाहती हूँ भगत समाज को हाथ जोड़ के हमारी गीता, हमारे वेद, हमारे शास्त्रों के अनुसार संत रामपाल जी महाराज ज्ञान दे रहे हैं, शास्त्र अनुकूल भक्ति बता रहे हैं, जिससे मोक्ष तो निश्चित है ही और आपके जन्म मरण का भी रास्ता साफ है और आपको बीमारी से भी मुक्ति मिलेगी। कम से कम आओ, देखो, समझो और ज्ञान को कंपेयर करो, इसमें क्या बात है, आप ज्ञान को मिलाओ और दूसरे के जो गुरु ज्ञान दे रहे हैं और हमारे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज जो ज्ञान दे रहे हैं उसको कंपेयर करो, देखो तो सही, किसी की बातों में आप मत आओ। और मैं ये कह रही हूँ कम से कम और ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता तो अपनी बीमारी के कारण तो आओ। हमारे यहाँ पे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जो कैंसर है उसको भी काट रहे हैं, किसी की किडनी खराब है उसका भी रोग काट रहे हैं, किसी को हार्ट अटैक की प्रॉब्लम है उसको भी ठीक कर रहे हैं, सारी बीमारियों का निवारण कर रहे हैं और मोक्ष का रास्ता मिल रहा है। तो बस मैं भक्त समाज से यही हाथ जोड़ कर प्रार्थना करना चाहती हूँ, आओ और अपने मोक्ष का रास्ता करवा, साफ कराओ। और एक ज़्यादा मैं अपने परिवार को जो अभी राम रहीम में जुड़े हुए थे, अब वो भी अभी भी लगे हुए हैं करने को, उनसे मैं हाथ जोड़ कर प्रार्थना करना चाहती हूँ अपने परिवार के लिए, खासकर जो मेरी मम्मी है, मेरे भैया भाभी, कि एक बार संत रामपाल जी महाराज की शरण में आओ और अपना मोक्ष कराओ। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के लिए भगत समाज को क्या करना होगा? जी हमारे गुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज जी के बहुत सारे टीवी चैनल पे सत्संग आ रहे हैं, तो उन पे एक नीचे पट्टी चलती है, उस पट्टी पे फ़ोन नंबर दिए हुए हैं और उन फ़ोन नंबर पे आप कांटेक्ट करके जो भी आपके पास में जो नामदान स्थल खुले हुए हैं वहाँ पे उनका पता लेके आप वहाँ से नामदान ले सकते हैं। धन्यवाद जी। सत साहिब जी।